स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं शिफा क्लिनिक, शुगर का मुकम्मल इलाज, डायलिसिस से छुटकारा। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज 16 मई की 25 अहम खबरें। लेबनान में इजरायली फौज के हमले जारी। ताजा ड्रोन हमले में एक कार तबाह जिसमें सवार हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों की मौत। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडरों की हलाकत का बदला लेने का किया है। हमास ने इजरायली टैंकों पर ड्रामाई हमले की वीडियो कर दी जारी। इजरायली फौजियों के करीब कार्रवाइयां करते हुए नजर आए फलस्तीनी मज़ाहिमत का। गजा जंग के दौरान इजरायली फौजियों में बढ़ा हमास जंगजुओं का खौफ। इजराइल को बदतरीन हलाकतों का सामना। अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के हरदिल फिरके ने इजरायली फौज में शामिल होने से कर दिया इनकार। रफा पर इजरायली बमबारी में मजीद 60 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इजरायली फौज ने गजा में शहरियों के मजमे पर बरसा दिए मिसाइल। हलाकतों में इजाफे का जाहिर किया जा रहा है अंदेशा। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा के बाद इसराइल के एक और इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन ने भी किया खबरदार। जोसेफ बोरेल ने कहा, अगर इसराइल ने रफा में अपनी फौजी कार्रवाई न रोकी तो इस ताल्लुकात इससे खराब हो सकते हैं। नकबा की 76वीं बरसी के मौके पर इस्माइल हानिया ने कहा, फलस्तीनी कौम ने गुज़िश्ता 76 बरसों के दौरान दुश्मन की तमाम नापाक साजिशों और मंसूबों को काम में लाया है। जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठेंगे। स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको पर कातिलाना हमले ने दुनिया भर में मचा दी सनसनी। पीएम कातिलाना हमले में गोली लगने के बाद अस्पताल मुंतकिल, मुश्तबा हमलावर गिरफ्तार। पाकिस्तान ने मकामी तौर पर तैयार करदा रॉकेट सिस्टम फतह-2 का किया कामयाब तजुर्बा। 400 किलोमीटर रेंज का है हामिल। लोगों ने कहा, पाकिस्तान में पड़े हैं खाने के दाने, लेकिन हुकूमत डिफेंस पर कर रही है हद से ज्यादा पैसा खर्च। अफगानिस्तान के सूबे गौर में अफगान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हादसे में एक शख्स जहाँ बहक और 12 अफराद जख्मी। अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, लैंडिंग के दौरान पेश आया हादसा। हिंदू मुसलमान नहीं करने का दावा करने के 24 घंटों में ही नरेंद्र मोदी ने फिर मुसलमानों को लेकर दिया गलत बयान। आपने कहा, मोदी जैसा झूठा पीएम हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ। मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई इश्तियाल फैलाने वाले हिंदुत्ववादी गुरु नरसिम्हानंद ने कहा, जो बात हम बरसों से कहते आ रहे थे, आज वही बातें ओपन प्लेटफॉर्म से मोदी भी कह रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें जेल में डाला गया। बिहार के मधुबनी में होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, मोदी को तीसरी मर्तबा बनाओ प्राइम मिनिस्टर। गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम हम करेंगे। प्रियंका गांधी ने गायों के तहफ्फुज़ में नाकामी के लिए योगी और मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, ये लोग गौ माता की बात करते हैं, लेकिन यहाँ की गौशालाओं में गाय के लिए चारा, पानी और छत तक नहीं है। हिंदुत्ववादी लीडरों की नजरें अब दीगर तारीखी मसाइल पर। बीजेपी लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, 2024 में बीजेपी को मिली अगर 400 सीटें तो मथुरा में जामा मस्जिद की जगह कृष्ण मंदिर और ज्ञान बाग की जगह बाबा विश्वनाथ मंदिर होता है। ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, बंगाल में कांग्रेस और सीपीएम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दिल्ली में वो बाहर से सपोर्ट करके इंडिया अलायंस की हुकूमत बनाने में अपना रोल अदा करेंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को बताया सारे जहां की सबसे झूठी पार्टी। कहा, उनके झूठ दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब आवाम उनके झूठ को जान गई है और उन्हें कबूल नहीं किया जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल ने कहा, यूपी में अगर जीती बीजेपी तो योगी आदित्यनाथ को सीएम के ओहदे से हटा दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी स्वाति मालीवाल पर केजरीवाल के ही पीए की जानिब से हमला करने और बदतमीजी करने की खबर। स्वाति मालीवाल ने शिकायत नहीं दी। स्वाति का बयान लेने के लिए घर पहुंचे 3 आईपीएस ऑफिसर। पाकिस्तान की जेर कब्जा कश्मीर लेने की बात कहने वाले अमित शाह को असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब। कहा, आप पिछले 10 साल से इख्तियार में हैं, अब तक आपको पीओके ले लेना चाहिए था, वो अब तक क्यों नहीं लिया। जिस वीडियो को लेकर बीजेपी ने हैदराबाद के बहादुरपुरा में बोगस वोटिंग का ढिंढोरा पीटा, वो वीडियो 2022 बंगाल का निकला। इलेक्शन कमीशन ने भी कर दी वजाहत।
सीनियर कांग्रेस लीडर के महेंद्र रेड्डी का केसीआर पर संगीन इल्जाम, कहा अपनी बेटी के कविता को जेल से आजाद कराने के लिए बीजेपी को बीआरएस ने दिलाए हैं वोट, सबूत होने का भी किया दावा। केसीआर की कॉल पर आज तेलंगाना भर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ किसानों और बीआरएस कायदीन व कारकुनान ने दिया धरना। किसानों को धान पर फी क्विंटल 500 रुपए बोनस देने के वादे पर अमल करने का मुतालबा किया। हैदराबाद में चेन स्नैचिंग के वाकयात में हो रहे इजाफे को रोकने के लिए पुलिस ने उठाया बड़ा कदम, बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ी को उसी वक्त सीज करने के अहकाम जारी। हैदराबाद के मधुरानगर में कुत्ते को लेकर धनंजय नामी नौजवान ने दोस्तों के हमरा श्रीनाथ पर कर दिया लाठियों से हमला। हमले में श्रीनाथ की बीवी और कुत्ता भी जख्मी। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। और हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश ने आवाम को पहुंचाई गर्मी से राहत। शहर हैदराबाद के पुराने इलाके में दोपहर 4 बजे के करीब घने काले बादलों से छा गया था अंधेरा। स्पीड न्यूज में ये थी दिन भर की अहम 25 खबरें। मिलते हैं कल, देखते रहिए PBN चैनल। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदरनगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप। हज कर लो इस बार, फिर ऐसा मौका मिले ना अगली बार। बजरिए अरफा टूर्स कम खर्च में मौका है इस बार, सिर्फ 5,67,890 रुपये। हज कमेटी में नाम न आने वाले आज़मीन के लिए खुसूसी पेशकश हज 2024। महदूद निश्ते दस्तयाब है। हज वीज़ा मुअल्लिम के साथ मक्का और मदीने मुनव्वरा की रिहाइश, 3 वक्त हैदराबादी खाना और साथ में मुक़द्दस मक़ामात की ज़ियारतें। क्लॉक टावर शिफ्टिंग ग्रुप 7,86,000 रुपये। तो देर न करे, रब्त करे अरफात टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप हाफिज़ मोहम्मद अफजल से 8686333846 9392644008 पर।